Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on polynuclear aromatic hydrocarbon. और आज मैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की यूजेस और इसका डेरिवेटिव्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के यूजेस और एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स ने या जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोज़ है सभी वीडियोज़ को देखें और समझें। और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टॉपिक एंड सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन है, डाउट है, तो उस कंडीशन में वो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं और समझ लेते हैं एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के यूजेस क्या हैं और उसका डेरिवेटिव्स क्या है। उसके साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं जब ये यूजेस और डेरिवेटिव्स को यूनिवर्सिटी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल का यूजेस क्या है और उसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। मेनली यूजेस रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ एंथ्रासिन की जब यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकते हैं। एक तो इसे शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जा सकते हैं और दूसरा क्वेश्चन इसे पूछा जा सकते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द यूजेस ऑफ एंथ्रासिन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की यूजेस क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो एंथ्रासिन एक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो एंथ्रासिन है, इस एंथ्रासिन को मेनली यूज़ किया जाते हैं एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड के हिसाब से, और जो डाइज एंड रेसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला जाते हैं जो एंथ्रासिन इज यूज एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड पॉलीरेडिकल यूज टू मेक ए रेसाइन प्लास्टिक such as polyvinyl toluene can drop with the anthracene to produce the aplastic sprinkler that is approximately water equivalent for use in radiation therapy. Anthracene can also be used as an electrophotography where this anthracene is available as an crystalline form. Anthracene can also be used as an preservative, that can also be used as an insecticide, and that can be used as an coating material. Anthracene can also be used as an UV tracer and anthracene can also be used as an smoke screener. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझे जो एंथ्रासिन को यूजेस क्या क्या हो सकता है और हम लोग एंथ्रासिन का किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं एंथ्रासिन का डेरिवेटिव्स क्या है। और आज मैं मेनली एंथ्रासिन की दो डेरिवेटिव्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। पहला जिस डेरिवेटिव्स के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो डेरिवेटिव है एंथ्राक्विनोन। तो हम लोग जान लेते हैं जो एंथ्राक्विनोन क्या है और उसका प्रिपरेशंस कैसे किया जाते हैं और उसका केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी जब यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट नोट के फॉर्म में मेनली पूछा जाते हैं। और जब उस क्वेश्चन को पूछा जाते हैं तो क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाते हैं राइट डाउन ए नोट्स ऑन एंथ्राक्विनोन। नहीं तो इस क्वेश्चन के ऐसा भी पूछा जा सकते हैं हाउ कैन यू प्रिपेयर एंथ्राक्विनोन, और इस तरीके से पूछा जा सकता है व्हाट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस वी कैन ऑब्जर्व इन एंथ्राक्विनोन। तो हम लोग अभी जान लेते हैं द एंथ्राक्विनोन क्या है, उसका प्रिपरेशंस क्या है, उसका केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। मेनली एंथ्राक्विनोन को डाइऑक्सो एंथ्रासिन के नाम से जाना जाते हैं। ये भी एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसे हम लोग एरोमेटिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एंथ्राक्विनोन वो मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल हाकल्स रूल को फॉलो करते हैं। और इस एंथ्राक्विनोन के अंदर मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से मॉलिक्यूल बना हुआ है और इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ हम लोग देखें तो हम लोग इसमें देख पाएंगे इसमें कार्बन की क्वांटिटी 14 है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 8 है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 है। और इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C14H8O2। इसे मेनली बिल्डिंग ब्लॉकर के हिसाब से भी माना जाता है क्योंकि मैक्सिममली जितनी सारी डाइज अवेलेबल है, मैक्सिमम सभी डाइज मैक्सिममली एंथ्राक्विनोन से बनाया जाता है और इसीलिए ऐसा माना जाता है इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉकर ऑफ मेनी डाइज। और इसका सॉल्युबिलिटी की तरफ हम लोग जाए तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे ये जो एंथ्राक्विनोन मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल वाटर के अंदर पोली सॉल्युबल है, लेकिन जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्युबल होते हैं। और इसका नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स भी अवेलेबल है। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जिसका क्या क्या डेरिवेटिव्स हम लोग देख सकते हैं।
तो इसमें हम लोग 1,2, 1,4, 2,6 नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग देख सकते हैं और जितनी सारे डेरिवेटिव्स और जितनी सारे आइसोमर हम लोग एंथ्राक्विनोन का देखते हैं, जो मैंने अभी बोला, जो एंथ्राक्विनोन की 1,2, 1,4, 2,6 टाइप ऑफ द आइसोमर पॉसिबल है। लेकिन इस जगह पे हमें एक पॉइंट को याद रखना है, जितने भी सारे आइसोमर इसके अवेलेबल है, जो मैंने आइसोमर अभी बोला, ये सभी आइसोमर की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा माइनर है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं जो हम लोग इस एंथ्राक्विनोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे पहले केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख पा रहे हैं और इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग ये देख पा रहे हैं जो एंथ्राक्विनोन को हम लोग एंथ्रासिन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग किस तरीके से एंथ्रासिन से एंथ्राक्विनोन को प्रिपेयर करेंगे। तो इस जगह पे स्टूडेंट्स को याद रखना है, जब एंथ्रासिन को हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड K2Cr2O7 के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे तो एंथ्रासिन 9,10 एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकेंड रिएक्शंस भी हम लोग देख पा रहे हैं, जिस प्रोसेस में से हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जहां पर बेंजीन और थैलिक एनाहाइड्रेट के प्रेजेंस पे भी हम लोग यहां पर एंथ्राक्विनोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? जब हम लोग 1 मोल ऑफ बेंजीन के साथ 1 मोल ऑफ थैलिक एनाहाइड्रेट का रिएक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं जो यहां पर इंटरमीडिएट के फॉर्म में ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड जनरेट हुए। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, इसे हम लोग ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप देख पा रहे हैं और ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहां पर बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली इस जगह पे हम लोग इसे बेंजोइक एसिड के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग बेंजोइल ग्रुप भी देख पा रहे हैं और इसी रीजंस के लिए इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं। तो जब हम लोग इस इंटरमीडिएट जो ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर कर लेंगे और प्रिपेयर करने के बाद जब इस इंटरमीडिएट को हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे इंटरमीडिएट है ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड, ये एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को एक पॉइंट को याद रखना है, जो इस रिएक्शंस में जब हम लोग यहाँ पर ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड को एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को याद रखना है जो हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम लोग उस एजेंट्स को बोलते हैं जो एजेंट्स वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और जब हम लोग यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स एज एन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा और समझे जो हम लोग एंथ्राक्विनोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 वे एंड 2 पाथवे देखा। एक हम लोग एंथ्रासिन से एंथ्राक्विनोन को प्रिपेयर होते हुए देखा और दूसरा पाथवे देखा जहाँ पर हम लोगों ने बेंजीन एंड थैलिक एनाहाइड्रेट के प्रेजेंस में हम लोग एंथ्राक्विनोन को प्रिपेयर की। तो अभी हम लोग जान लेते हैं जो एंथ्राक्विनोन के अंदर हम लोग कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो एंथ्राक्विनोन को जब जिंक के प्रेजेंस पे हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे, नहीं तो जिंक के प्रेजेंस पे हम लोग उसे 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डालेंगे, जब डिस्टिलेशन किया जा रहा है तो यहाँ पर हमारा एंथ्राक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारा एंथ्राक्विनोन यहाँ पर एंथ्रासिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही एंथ्राक्विनोन को जब SN HCOH के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे तो ये एंथ्राक्विनोन हमारे यहाँ पर 9 एंथ्रासिन में और 9 एंथ्रोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से एंथ्राक्विनोन को जब हम लोग जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे तो उस जगह पे हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो एंथ्राक्विनोन यहाँ पर एंथ्राक्विनोल में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा समझा किस तरीके से हम लोग एंथ्राक्विनोन से एंथ्रासिन, एंथ्राक्विनोन से 9 एंथ्रोन और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जो एंथ्राक्विनोन से हम लोग किस तरीके से एंथ्राक्विनोल को प्रिपेयर किए। तो अभी हम लोग जान लेते हैं जो इस एंथ्रासिन इस कंपाउंड के अंदर, दैट मीन्स हम लोग अभी जान लेंगे जो एंथ्राक्विनोन से हम लोग किस तरीके से एंथ्राक्विनोन के अंदर हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शंस ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शंस करेंगे तो हमें क्या चाहिए? हमें एक आयन प्रिपेयर करने की जरूरत है और जिस आयन को हम लोग नाइट्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है जो हम लोग इस नाइट्रोनियम आयन को किस तरीके से बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स को इस पॉइंट पे याद रखना है जब भी हम लोग नाइट्रोनियम आयन प्रिपेयर करते हैं तो नाइट्रोनियम आयन हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एंथ्राक्विनोन लिए। इस एंथ्राक्विनोन को जब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस किया जा रहा है तो यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन जनरेट हुए और नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर 1 नंबर पोजिशन पे अटैक किए और यहाँ पर प्रोडक्ट जनरेट किया 1 नाइट्रो 9
9,10 एंथ्राक्विनोन। तो अभी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है जी, ये जो नाइट्रोनियम आयन है, ये नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर 1 नंबर पोजीशंस पे अटैक क्यों किए? क्योंकि मैंने पहले ही बोला जो एंथ्रासिन से ही एंथ्राक्विनोन बनाया गया है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स को इस पॉइंट पे याद रखना है जो एंथ्राक्विनोन है क्या। एंथ्राक्विनोन मैंने अभी बोला, एंथ्राक्विनोन एंथ्रासिन की डेरिवेटिव से। दैट मीन्स इस जगह पे ये एक क्लियर हो रहा है जो एंथ्रासिन के अंदर जो केमिकल बिहेवियर हम लोग देखेंगे वही सेम टाइप की बिहेवियर कुछ हद तक हम लोग यहाँ पर एंथ्रासिन के अंदर भी देख सकते हैं और एंथ्राक्विनोन के अंदर भी देख सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोला जब हम लोग एंथ्रासिन के केमिकल बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं तो उस जगह पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑब्जर्व किए जो एंथ्रासिन की मेनली जब रिएक्शंस दिखा जाता है वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो और वो रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस हो, तो रिएक्टेंट मेनली कौन से पोजीशंस को टारगेट करते हैं? 9 नंबर पोजीशंस को टारगेट करते हैं, उसके बाद 2 नंबर पोजीशंस को टारगेट करते हैं और उसके बाद 1 नंबर पोजीशंस को टारगेट करते हैं। अभी मैंने बोला एंथ्राक्विनोन किसके डेरिवेटिव है? एंथ्राक्विनोन एंथ्रासिन की डेरिवेटिव है। एंथ्रासिन में रिएक्शंस के चांसेस किस जगह पे ज्यादा होते हैं? 9 नंबर पोजीशन, उसके बाद किस में होते हैं? 2 नंबर पोजीशन, उसके बाद किस में होते हैं? 1 नंबर पोजीशन। तो डेफिनेटली एंथ्राक्विनोन जब एंथ्रासिन की डेरिवेटिव है तो इस तरीके से और उस कंडीशन में भी हम लोग रिएक्शंस की रिएक्टिविटी उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने एंथ्रासिन के अंदर देखा। तो यहाँ पर हमारा 9 नंबर एंड 10 नंबर पोजीशन पे ऑलरेडी कार्बोनिल ग्रुप ऑक्युपाई है और इसीलिए नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर 9 नंबर एंड 10 नंबर पोजीशंस को अटैक नहीं कर पाए और इसीलिए यहाँ पर वो 1 नंबर पोजीशंस को अटैक किए। और जब हम लोगों ने ये इंटरमीडिएट 1 नाइट्रो 9,10 एंथ्राक्विनोन प्रिपेयर किए और उसको जब हम लोग फिर से नाइट्रेशन रिएक्शंस करेंगे तो उस जगह पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर होगा 1,5 डाइनाइट्रो एंथ्राक्विनोन और दूसरे जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वो प्रोडक्ट है यहाँ पर 1,8 डाइनाइट्रो एंथ्राक्विनोन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट 1,5 डाइनाइट्रो एंथ्राक्विनोन जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और यहाँ पर जो 1,8 डाइनाइट्रो एंथ्राक्विनोन है ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा और समझा जो एंथ्राक्विनोन की नाइट्रेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किए जब नाइट्रेशन रिएक्शंस हम लोग एंथ्राक्विनोन को देखेंगे तो इस जगह पे कितनी प्रोडक्ट जनरेट होंगे? यहाँ पर मेनली 2 प्रोडक्ट जनरेट होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स को हमें याद रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन को एमसीक्यू पैटर्न में भी पूछा जा सकते हैं। जब नाइट्रेशन रिएक्शंस हम लोग करते हैं तो उस जगह पे कितनी प्रोडक्ट जनरेट होते हैं और वहां पर मेन प्रोडक्ट कौन होते हैं? दैट मींस मेजर प्रोडक्ट क्या होते हैं और माइनर प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो इस जगह पे हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने इस जगह पे ये ऑब्जर्व किए जब हम लोग एंथ्राक्विनोन को नाइट्रेशन रिएक्शंस किए तो उस जगह पे मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से 1,5 डाइनाइट्रो, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रो है, 1,5 डाइनाइट्रो एंथ्राक्विनोन जनरेट हुए और माइनर प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 नंबर पोजीशन और 8 नंबर पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप है और इसीलिए यहाँ पर 1,8 डाइनाइट्रो एंथ्राक्विनोन जनरेट हुए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नाइट्रेशन रिएक्शंस। अभी हम लोग जान लेते हैं सल्फोनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो जैसे एंथ्राक्विनोन सल्फोनेशन रिएक्शंस भी कर सकते हैं और हम लोग जानते हैं जब भी हमें सल्फोनेशन रिएक्शंस करने की जरूरत होती है तो उस जगह पे हमें कौन सी ग्रुप जनरेट करने की जरूरत होते हैं? कौन सी फंक्शनल ग्रुप प्रिपेयर करने की जरूरत होते हैं? सल्फोहाइड्रिल ग्रुप जनरेट करने की जरूरत होते हैं। तो क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है हम लोग इस सल्फोहाइड्रिल ग्रुप को कैसे प्रिपेयर करें? तो सल्फोहाइड्रिल ग्रुप को हम लोग ओलियम के प्रेजेंस पे प्रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ पर भी जब हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो एंथ्राक्विनोन को हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शंस कर रहे हैं? ओलियम के प्रेजेंस पे रिएक्शंस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारा 2 प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। जैसे नाइट्रेशन रिएक्शंस में भी 2 प्रोडक्ट जनरेट हुए, यहाँ पर भी हमारा 2 प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। एक प्रोडक्ट हम लोग देख पा रहे हैं 2 नंबर पोजीशन पे सल्फोहाइड्रिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी 1 नंबर पोजीशन पे सल्फोहाइड्रिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी बोला नाइट्रेशन रिएक्शंस के टाइम पे, जैसे अभी बोला मैंने नाइट्रेशन रिएक्शंस के कंडीशंस में भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो नाइट्रोनियम आयन हमारा 9 नंबर एंड 10 नंबर पोजीशंस को जोड़ नहीं पाए और वहाँ पर अटैक नहीं कर पाए और उसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया। सेम एक्सप्लेनेशन सल्फोनेशन रिएक्शंस में भी होते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो 9 नंबर एंड 10 नंबर पोजीशंस ऑलरेडी कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्युपाई है और इसी रीजंस के लिए सल्फोहाइड्रिल ग्रुप 9 नंबर एंड 10 नंबर पोजीशंस को ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा है। तो अभी ऑक्युपाई नहीं कर पाएंगे तो कौन से पोजीशंस पे ऑक्युपाई कर पाएंगे? उसके पास 2 पोजीशंस ऑक्युपाई वो कर सकता है, एक है 2 नंबर पोजीशंस एंड दूसरा है कौन सा? 1 नंबर पोजीशंस। क्योंकि मैंने पहले ही बोला एंथ्राक्विनोन एंथ्रासिन की डेरिवेटिव है। तो एंथ्रासिन के अंदर जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एडिशन रिएक्शंस देखे थे तो उस जगह पे हम लोगों ने क्या देखे थे? सबसे पहले चांसेस होते हैं 9 नंबर पोजीशंस पे अटैक करने के,
उसके बाद किसका चांसेस होते हैं 2 नंबर पोजीशंस, उसके बाद कहाँ पर चांसेस होते हैं 1 नंबर पोजीशंस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एंथ्राक्विनोन के अंदर 9 नंबर एंड 10 नंबर पोजीशंस तो ऑक्युपाई है। तो इसके मतलब अभी कौन से पोजीशंस खाली है 2 नंबर एंड 1 नंबर। और इसी रीजंस के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 नंबर पोजीशंस पे सल्फोहाइड्रिल ग्रुप, और यहाँ पर इसीलिए देख सकते हैं हम लोग 1 नंबर पोजीशंस के अंदर सल्फोहाइड्रिल ग्रुप। और इसी रीजंस के लिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड जो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से जेनरेट हो रहा है, और यहाँ पर जो एंथ्राक्विनोन 1 सल्फोनिक एसिड है वो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट के हिसाब से जेनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा समझे जो सल्फोनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं एंथ्राक्विनोन की। और इस जगह पे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है, जब हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शंस देखेंगे एंथ्राक्विनोन की तो क्या क्या प्रोडक्ट जेनरेट करेंगे। और इस जगह पे इस क्वेश्चन को एमसीक्यू के लिए भी स्टूडेंट्स को याद रखना है, जब सल्फोनेशन रिएक्शंस एंथ्राक्विनोन की किया जाएंगे तो इस जगह पे वो मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे और माइनर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, मेजर प्रोडक्ट होंगे यहाँ पर एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड, और माइनर प्रोडक्ट क्या होंगे, माइनर प्रोडक्ट होंगे एंथ्राक्विनोन 1 सल्फोनिक एसिड। तो अभी जो रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं इस रिएक्शंस में हम लोगों ने जो एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड बनाए, राइट तो ये जो एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड हम लोगों ने बनाए, इसमें से हम लोग किस तरीके से 2 अमाइनो एंथ्राक्विनोन बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड बनाए जो हमारा मेजर प्रोडक्ट था सल्फोनेशन रिएक्शंस में, इसी प्रोडक्ट के साथ जब हम लोग एमोनिया के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर हमारा एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारा कन्वर्ट हो जाएंगे 2 अमाइनो एंथ्राक्विनोन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एंथ्राक्विनोन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया एंथ्राक्विनोन के अंदर नाइट्रेशन रिएक्शंस, एंथ्राक्विनोन के अंदर सल्फोनेशन रिएक्शंस। उसके तरीके से हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किए जो एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड से हम लोग किस तरीके से 2 अमाइनो एंथ्राक्विनोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो डेरिवेटिव्स के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो डेरिवेटिव्स को हम लोग यहाँ पर एलिजारिन के नाम से जानते हैं, ये एंथ्रासिन की सेकेंड डेरिवेटिव है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं और समझ लेते हैं एलिजारिन क्या है, इसका प्रिपरेशंस क्या होते हैं और इसका केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। मेनली ये जो एलिजारिन है इसको 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन के नाम से जाना जाता है। और इसकी मॉलिकुलर फॉर्मूला की तरफ हम लोग चले तो इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं इसमें कार्बन की क्वांटिटी 14 होते हैं, हाइड्रोजन के क्वांटिटी 8 होते हैं और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 होते हैं। और इसी रीजंस के लिए इसका मॉलिकुलर फार्मूला बोला जाते हैं C14H8O4। और मेनली इसे डाई इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाते हैं और ये मेनली रेड कलर की होते हैं। और इसीलिए ऐसा माना जाता है इट वॉज डिराइव फ्रॉम द रूट ऑफ प्लांट ऑफ मैडर जेनस एंड द डाइज डिराइव फ्रॉम इट्स नेम फ्रॉम द अरेबिक एलिजारिन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एलिजारिन के नाम इस कंपाउंड जो मैंने अभी बोला C14H8O4 जिसे हम लोग एलिजारिन के नाम से जानते हैं, इसे एलिजारिन क्यों बोला जाते हैं, इसका नाम हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया कहाँ से डिराइव किया गया है, इसका नाम डिराइव किया गया है अरेबिक एलिजारिन। तो इस पॉइंट को भी स्टूडेंट्स को याद रखना है क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अभी इस पॉइंट को व्यू से हम लोग एमसीक्यू की तरफ सोचे जो एलिजारिन के ऊपर से क्या क्या टाइप के एमसीक्यू हो सकता है, तो अभी तक जितनी पॉइंट मैंने डिस्कस किया यहाँ से एमसीक्यू पहला ऐसा हो सकता है जो एलिजारिन को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। सेकेंड पॉइंट ऐसा हो सकता है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या याद रखेंगे C14H8O4। इसका मेनली कौन सी कलर में अवेलेबल होते हैं, रेड कलर में अवेलेबल होते हैं। ये मेनली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, डाइज इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाते हैं। और ये मेनली कौन से रूट से ऑब्जर्व होते हैं, कौन से रूट ऑफ प्लांट से ऑब्जर्व होते हैं, तो हम लोगों ने देखा जो ये मेनली मैडर जेनर से ऑब्टेन होते हैं। और इसका नाम जो मैंने अभी बोला एलिजारिन, ये नाम कहाँ से डिराइव किया गया है, ये नाम डिराइव किया गया है अरेबिक एलिजारिन से। तो हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व कर ली एलिजारिन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो अभी इसका प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। मेनली ये जो एलिजारिन है ये रेनली रूबी रेड क्रिस्टलाइन नेचर की होते हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट की तरफ हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 560 केल्विन टेम्परेचर। इसका सॉल्युबिलिटी की तरफ चले तो इसका मेनली ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और इथेनॉल के अंदर ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। एंड इट subliminated on heating and is therefore purified by the help of the sublimation. It dissolve in alkali to give the solution of alizarate
On oxidation with MnO2 and sulfuric acid, it give परप्यूलिन। और इस परप्यूलिन को हम लोग 1,2,4 टाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन के नाम से जानते हैं। और इसको जब हम लोग फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये थैलिक एसिड को जेनरेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसका रिएक्शंस को, जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एलिजारिन है, और इस एलिजारिन को हम लोगों ने क्या किया, MnO2 के प्रेजेंस पे रिएक्शंस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एलिजारिन हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एलिजारिन हमारा यहाँ पर परप्यूलिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसे एमसीक्यू की तरफ से सोचे तो कौन से टाइप के एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जा सकता है, इसका स्टेट्स क्या है, दैट मीन्स एलिजारिन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे ये सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 560 केल्विन टेम्परेचर है। ये वाटर के अंदर किस तरीके से सॉल्युबल है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। कहाँ पर ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल कहाँ पर होते हैं, इथेनॉल के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। इसके अंदर जब हम लोग एलिजारिन को रिएक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कौन से प्रोडक्ट को जेनरेट करेंगे, ये प्रोडक्ट को जेनरेट करेंगे परप्यूरिन को। और इस जगह पे हम लोगों ने देखा परप्यूरिन जो जेनरेट हो रहा है, इस परप्यूरिन को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, इसका आईपीसी नेम क्या है। तो हम लोग याद रखेंगे इसका आईपीसी नेम है 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो 1 नंबर पोजीशन, 2 नंबर पोजीशन और 4 नंबर पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इसे 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन बोला जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया एलिजारिन के बारे में, और इसके साथ ही साथ देखा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखा। अभी क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, जब यही एलिजारिन को हम लोग रिडक्शंस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनिया, तो वो कौन से प्रोडक्ट को जेनरेट करेंगे। तो इस जगह पे स्टूडेंट्स को याद रखना है, जब हम लोग एलिजारिन को रिएक्शंस करेंगे जिंक और एमोनिया के प्रेजेंस पे, तो एलिजारिन कन्वर्टेड किस में हो जाएंगे, एलिजारिन कन्वर्टेड हो जाता है एंथ्रारोबिन में। तो इस जगह पे एमसीक्यू जेनरेट हो सकता है, जो एलिजारिन को जब हम लोग एमोनिया और जिंक के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे तो एलिजारिन किस में कन्वर्ट होगा, एलिजारिन कन्वर्टेड हो जाएंगे एंथ्रारोबिन में। और इसका मेनली कहाँ पर यूज किया जाते हैं, इसको मेनली हम लोग स्किन डिजीज के अगेंस्ट पे यूज करते हैं। तो अभी क्वेश्चन ऐसे जेनरेट हो रहा है, जो हम लोग एलिजारिन से किस तरीके से एलिजारिन ब्लू को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस देख पा रहे हैं, जब हम लोग एलिजारिन को कॉन्सिडरेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सिडरेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे, तो हमारा एक इंटरमीडिएट जेनरेट होंगे, जिस इंटरमीडिएट में हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 नंबर पोजीशन, 2 नंबर पोजीशन और पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 3 नंबर पोजीशन में अमोनिया जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग आईपीसी नेम के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, 3 अमाइनो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी 4A 9A डाईहाइड्रो एंथ्रासिन 9,10 डायोन। तो जो यहाँ पर इंटरमीडिएट हमारा बना, तो इस इंटरमीडिएट को जैसे हम लोग फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे, ग्लिसरॉल के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे, तो हमारा जो ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट हमारा यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इंटरमीडिएट हमारा कन्वर्ट हो जाएंगे एलिजारिन ब्लू में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग एलिजारिन ब्लू को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एलिजारिन से। तो यहाँ पर एमसीक्यू के हिसाब से भी हमें याद क्या क्या रखना है। पहला चीज़ तो याद ये रखना है, जो एलिजारिन को जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस किया जाते हैं, तो जो इंटरमीडिएट बनते हैं उस इंटरमीडिएट के नाम क्या है। और इस इंटरमीडिएट को जब हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे ग्लिसरॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे, तो हमारा एलिजारिन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे एलिजारिन कन्वर्ट हो जाएंगे एलिजारिन ब्लू में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं और भी क्या कुछ रास्ता और भी क्या कुछ पाथवे है, जिस पाथवे से हम लोग एलिजारिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग एलिजारिन को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एंथ्राक्विनोन से भी। तो जब एंथ्राक्विनोन को हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे ओलियम के प्रेजेंस पे 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो एलिजारिन हमारा एंथ्राक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारा यहाँ पर एंथ्राक्विनोन कन्वर्ट हो जाएंगे 9,10 एंथ्राक्विनोन टू सल्फोनिक एसिड। इसी को जब हम लोग फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस पे ऑक्सीडेशंस करेंगे, तो हमारा एंथ्राक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारा एंथ्राक्विनोन कन्वर्ट हो जाएंगे एलिजारिन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग एलिजारिन ब्लू और किस तरीके से हम लोग एलिजारिन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफाइंड पाथवे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। तो आज के लेक्चर में मैंने
2 पॉइंट के ऊपर फोकस किए। एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया जो हमारा यहाँ पर एंथ्रासिन जो मॉलिक्यूल है, वो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल का यूजेस क्या क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एंथ्रासिन की 2 डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किया। एक डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किया, वो था मैं यहाँ पर एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन का प्रॉपर्टीज, एंथ्राक्विनोन के प्रिपरेशंस और उसका केमिकल रिएक्शंस, और उसके साथ ही साथ में एलिजारिन के ऊपर डिस्कस की, जहाँ पर हम लोग एलिजारिन के प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका कुछ इंट्रोडक्शंस, उसका केमिकल रिएक्शंस एंड उसका प्रिपरेशंस के अंदर प्रिपरेशंस के बारे में हम लोगों ने जाना। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सपोर्ट एंड नंबर ऑफ वैल्यूएबल कमेंट मुझे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर की तरफ से आ रहा है, और इसीलिए सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मैं थैंक्स बोलना चलता हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मैं ये बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर ही बात करेंगे, और वहाँ पर हम लोग नया एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक हमारा होगा डाइफिनाइल मीथेन, और जहाँ पर हम लोगों ने देखेंगे और समझेंगे डाइफिनाइल मीथेन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंट्रोडक्शंस और उसका प्रॉपर्टीज और उसका केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड फॉर योर ऑब्जर्वेशन एंड योर लाइक एंड योर लव। थैंक यू।